हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ब्राइट बिगिनिंग्स विद जीएस यादव। तो कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आराम से पढ़ रहे होंगे। जो आपके एग्जाम अभी पास में उनकी अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी। आपकी और भी अच्छी प्रिपरेशन कराने के लिए हमने बहुत अच्छी अच्छी क्लासें आपके लिए प्यारी प्यारी सी अपलोड कर रखी है। उनको जाके पहले देखो आराम से, आपको क्लियर हो जाएंगे उनसे सारे जो भी टॉपिक आप देखना चाहते हो। पूरा प्लेलिस्ट है हमारे मैथ्स की, साइंस की, उसमें जाके देखो, सभी वीडियो को देखो आराम से, जिससे पूरा जो भी टॉपिक में जो भी कोई आपको दिक्कत है वो सारी क्लियर हो जाएगी। और हमारा जो अपकमिंग अच्छी अच्छी वीडियो है उनके लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो अगर अच्छी लगती है तो देखने के बाद। और औरों को भी बताओ कि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो एक ही चैनल पर मिल रही है मैथ्स और साइंस की, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम और भी ज्यादा एफर्ट्स करके और भी अच्छी अच्छी क्लासेस लाते रहे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें उसमें कुछ पोर्शन तो हो गया था, ठीक है। क्या क्या पोर्शन हो गया था? आइडेंटिफाई करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है। उनके फैक्टराइजेशन मेथड से उसके रूट्स फाइंड करना देख लिया था, जीरोस या रूट्स फाइंड करना, ठीक है, वो भी समझ लिया था। अब इसी में हम आज देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स, मतलब जो रूट्स फाइंड करते हैं उनका नेचर कैसा है, मतलब वो रूट्स कैसे हैं, रियल है, नॉन रियल है, ये सब हम निकालेंगे। ये देखेंगे कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक वही कंटिन्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, ठीक है। इसी को कंटिन्यू। सबसे पहले तो जर्नल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? जर्नल फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू सी, ठीक है। ये क्या है? एक जर्नल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्लियर? इसमें क्या है? a जो है वो 0 के इक्वल, अगर a 0 के इक्वल हो गया तो हाईएस्ट जो डिग्री है x की, हाईएस्ट डिग्री या फिर x की जो पावर 2 है, तभी तो क्वाड्रेटिक है, वो 0 हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, ठीक है। तो इसको रूट निकालने के लिए जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कह देते हैं, उसी को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। रूट्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? रूट्स का बेसिकली मतलब क्या है कि x की ऐसी वैल्यू जो x की जगह पुट करने पर ये 0 हो जाए। तो क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये आ गया हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ये किस काम में आता है? इस इक्वेशन के रूट निकालने के लिए, ठीक है। अभी हमने देखा था फैक्टराइजेशन मेथड इससे पहले वाले टॉपिक में। अब हम देखेंगे कि कैसे इस फॉर्मूले से भी रूट, वही अपन रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर यहां तक? ठीक है। अब देखो फर्स्ट पार्ट लेंगे इसमें, ठीक है। यहां तक फॉर्मूले में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को, किसको? बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। किसको? ये जो अंडर रूट में है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर? यहां तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो आगे, अगर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी जो वैल्यू अगर 0 से इक्वल होगी, ये 0 का इक्वल नहीं, 0 से ग्रेटर होगी। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, क्या है? 0 से ग्रेटर है, मतलब बी की वैल्यू कहां से लेंगे? ये बी रहा, ए ये रहा, सी ये रहा। अभी पूरा एग्जांपल आपको सॉल्व करके दिखाएंगे और क्लियर हो जाएगा। पहले तो समझो, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ज्यादा है, 0 से ग्रेटर है, तो जो रूट आएंगे वो कैसे आएंगे? वी गेट टू डिफरेंट एंड रियल रूट्स, ठीक है। क्या होंगे? 2 रूट निकलेंगे, ठीक है, और दोनों कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे और कैसे होंगे? रियल होंगे। क्लियर है यहां तक? और कौन कौन से होंगे देखो, एक बार तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर? एक बार प्लस वाला, एक बार माइनस वाला, ये 2 डिफरेंट रूट हो जाएंगे अगर जो बी स्क्वायर माइनस, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से ग्रेटर है। क्लियर? अब सेकंड इसी में, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, अगर मानो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए? 0 के इक्वल आ जाए, तो क्या होगा? देन 2 इक्वल रूट्स
एंड रियल। ठीक है, दो रूट तो आएंगे लेकिन दोनों इक्वल होंगे और कैसे होंगे, रियल होंगे। क्लियर यहां तक। अब इक्वल होंगे रियल होंगे का क्या मतलब है, अगर देखो इसकी वैल्यू 0 हो गई, ये पूरा ब्रैकेट ये वाला फॉर्मूला ये है रूट निकालने का। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू असल में डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये 0 हो गया तो 0 का अंडर रूट 0, तो माइनस बी प्लस माइनस 0 प्लस 0 या माइनस 0 कर लो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अपॉन 2 है तो क्या हो जाएगा, रूट माइनस बी अपॉन 2 है, दूसरा भी क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, दो रूट आएंगे और दोनों ये हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर, क्यों इक्वल होंगे, देखो ये जो वैल्यू है असल में डिस्क्रिमिनेंट की, ये जो अंडर रूट में वही है। ठीक है, उसकी वैल्यू 0 का मतलब यहाँ पे 0 वैल्यू पुट करी तो क्या बचेगा, रूट माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो कैसे निकालते हैं रूट, एक बार बी अपॉन 2 है प्लस अंडर रूट 0, एक माइनस बी माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2 है, ऐसे ही दोनों रूट निकलते हैं। ठीक है, 0 अगर इसमें प्लस करोगे, 0 किसी अंडर रूट 0 0, ठीक है, 0 किसी में प्लस करेंगे तो वो वही चीज आएगी और माइनस करेंगे तो भी वही चीज आएगी, इसलिए तो कैसे इक्वल रूट आ गए, वो डायरेक्ट यहां लिख दी। क्लियर। अब देखो थर्ड, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज स्मॉलर देन 0, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो किससे क्या हो, वो अगर 0 से स्मॉलर हो, ठीक है, मतलब 0 से भी छोटा हो, तो क्या होगा, इसमें नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। रूट्स तो एग्जिस्ट करेंगे लेकिन कैसे नहीं होंगे, रियल रूट नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होंगे, नो रियल रूट्स। क्लियर यहां तक, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, तो रियल रूट्स नहीं है तो हम रूट फाइंड नहीं करेंगे इसके। ठीक है, ये आगे अपर क्लासेस में निकालना सीखेंगे कि कैसे इनके भी रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हमने क्या देखा, सबसे पहले तो जनरल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, उसके बाद इसके रूट्स निकालने के लिए जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, वो फॉर्मूला देखे, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है वो देखा। फिर जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर होगी तो क्या करेंगे, अगर ग्रेटर आएगी तो दो रूट्स दो आएंगे, दोनों डिफरेंट होंगे, रियल होंगे। ठीक है, रूट्स की वैल्यू ये होगी। उसके बाद अगर इक्वल टू 0 होगा तो 2 इक्वल रूट्स आएंगे और रियल आएंगे, ये दोनों इक्वल रूट्स हो गए। अगर जो वैल्यू है वो 0 से छोटी आ गई इसकी डिस्क्रिमिनेंट की, तो रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। क्लियर यहां तक। ठीक है, अब इसी को आगे थोड़ा एग्जांपल से और क्लियर करते हैं कि असल में क्या चीजें थी। देखो ये है एग्जांपल, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सबसे पहले तो इक्वेशन क्या दे रखी है अपन को, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ है। ठीक है, क्या फाइंड करना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना और रूट्स के नेचर कौन सा है वो फाइंड आउट करना है। क्लियर। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर, क्या फॉर्मूला था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। उससे पहले सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है वो फाइंड आउट करने के लिए ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्लियर, इस फॉर्म में है ये, हाँ बिल्कुल इस फॉर्म में है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, ये इसका फॉर्मूला होता है। उसके लिए अपन को क्या चाहिए, बी चाहिए, ए चाहिए और सी चाहिए। बी ए सी कैसे निकालना है, देखो बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, असल में कैसे, देखो सारे पॉजिटिव होते हैं, अगर नेगेटिव है तो मतलब वो किसकी वजह से है, ए बी सी की वजह से। तो बी की वैल्यू हो गई -4। क्लियर, ए की वैल्यू हो गई 2, सी की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3। इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करोगे यही चीज आ जाएगी। क्लियर, ये यहाँ पे पुट करेंगे तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का 16, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस, 4 2 जा 8, 8 3 जा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। क्लियर यहां तक। इसकी वैल्यू क्या आएगी, -8। -8 क्या है, 0 से छोटा है, -8 इज स्मॉलर देन 0। ठीक है, तो कैसे नेचर ऑफ रूट होंगे,
नो रियल रूट्स एग्जिस्ट फॉर द इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते। तो हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाल दिया, ये डिस्क्रिमिनेंट आया था हमारा, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट निकाल दिया कि रियल रूट अगर ये है, अगर इस -8 जो होता है वो 0 से छोटा है, इसलिए कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर यहां तक। अब इसी का एक और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और क्लियर होगा, क्वेश्चंस भी करेंगे प्रैक्टिस। देखो आराम से इस टॉपिक को आपको आराम से लेके चलना है, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है। आराम से फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, आराम से सॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। समझना है क्वेश्चन को, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहले देखो तैयारी कर रहे हो, दिक्कत हो रही है जैसे कि कौन से कहां से स्टार्ट करें, तो जो आपको टॉपिक ऐसा लग रहा है ना ये इजी है, ये आराम से कर सकता हूं मैं, तो पहले उन टॉपिक को ले उनको प्रैक्टिस करो, ठीक है, ताकि वो सॉल्व होंगे, क्योंकि वो आपको इजी भी लग रहे थे, ठीक है, और सॉल्व भी होंगे वो, तो कॉन्फिडेंस आएगा, अरे अब तो मैं कर सकता हूँ। फिर थोड़े मॉडरेट, फिर हाई लेवल, ऐसे तैयारी करो, ठीक है। अभी तो टाइम कम है, तो ऐसे ही तैयारी करो जल्दी जल्दी, मतलब जल्दी ऐसे भी जल्दी नहीं कि कुछ समझ ही नहीं आए, इसलिए पहले वो टॉपिक लो जो इजी लगे। इसलिए हमारी सारी जो प्लेलिस्ट है ना इसी सीक्वेंस में है, तो आप उनको देखोगे ना तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा आपको पढ़ के। जो भी टॉपिक में अगर कोई टॉपिक हार्ड भी लग रहा है तो भी हमारी प्लेलिस्ट देखोगे ना तो वो इजी वे में बता रखा है, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो कोई टॉपिक हार्ड लगेगा ही नहीं ना, होते हुए भी हार्ड लगेगा ही नहीं, तो हार्ड है ही नहीं वो, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे ही, इसमें वो क्वेश्चन क्या है, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन अ बाउंड्री। बाउंड्री पे कोई पोल है, बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क के बाउंड्री पे पोल इस तरीके से है जिसका डायमीटर 13 मीटर है, इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर, ठीक है। इज इट पॉसिबल टू डू सो? इफ यस, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट शुड द पोल बी इरेक्टेड, ठीक। एक पोल के बारे में बताया गया है कि पोल, पहले तो गेट कैसे है, डायमीटर के लिए अपोजिट है, अगर ए गेट यहां है तो बी, ठीक है, मतलब डायमीटर पे है दोनों, डायमीटर के लिए अपोजिट मतलब, ठीक। उसके बाद एक पोल है, पोल कैसे है, पोल इस तरह से है, मानो पोल क्या है, पी है, पोल इस तरह से है जो यहां की और यहां की डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 7 मीटर। क्लियर, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक, ठीक है। तो आइए देखो सॉल्व करते हैं इसको, क्या कि लेट BP इज इक्वल टू एक्स, हमने लेट कर लिया, जो BP है ये कितना है, x है, ठीक है। तो देन हमें क्या गिवन है कि AP माइनस BP इज इक्वल टू 7, ठीक है। डिफरेंस जो है दोनों का कितना है, 7 है, ये हमने रख दिया है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल टू 7 प्लस BP इज इक्वल टू 7 प्लस x, ये x की वैल्यू यहां पुट कर दी। क्लियर है यहां तक, AP जी आ गया, ठीक है। यहां तक किसी को कोई भी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब देखो ये डायमीटर है, डायमीटर हमें दे रखी है 13 मीटर, तो AB इज इक्वल टू 13 मीटर। क्लियर यहां तक। और हाँ, कौन सा ये वाला एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये जो एंगल है कितना है, 90 डिग्री है। तो डायरेक्ट क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनस कितना है, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू PP की वैल्यू x का स्क्वायर प्लस AP क्या है, 7 प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169, ये x स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे, देखो 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49, ये देखो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर कर दिया इसको, प्लस 14x, ठीक है। अब इसको 169 को उधर ले आता है, किस तरफ, राइट हैंड साइड में, ठीक है। या फिर इस इक्वेशन को इधर ले आता है, इंटरचेंज कर देते हैं पूरी को, ठीक है। तो देखो इंटरचेंज करेंगे तो -2x स्क्वायर
-14x प्लस 169 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो -2x² माइनस, अब देखो 49 जो है उसको माइनस कर लेते हैं किस में से, 169 में से, 9 में से 9 माइनस करेंगे 0, 4 6 में से 4 गए 2, -1 प्लस 120 इज इक्वल टू 0। प्लस क्यों आया, ये वाला पढ़ा है। ठीक, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2x² प्लस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन। अब देखो ये सारी जो है सभी क्या है, 2 के मल्टीपल है, तो डिवाइडिंग बाय 2, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो x² प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। x² प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है कि ये जो पोल है ऐसा कंडीशन पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, अगर पॉसिबल कब होगी, जब इसके रूट्स निकल सके। तो रूट निकालने के लिए सबसे पहले क्या, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। तो देखो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके देखते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। ठीक है, अब देखो b यहाँ पे हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू माइनस 16। ठीक है, तो b² 7 का स्क्वायर माइनस 4a और c। ठीक है, 7 7 जा 49, 6 4 जा 24, माइनस माइनस प्लस 240, तो कितना आ जाएगा 289। क्लियर, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है 289। अब जो 289 है वो क्या है, 0 से ग्रेटर है, देयरफॉर रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे और कैसे होंगे, दोनों डिफरेंट होंगे। क्लियर, यहां तक रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे और डिफरेंट होंगे। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया, तो इसके कैसे रियल रूट है और डिफरेंट है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, उससे क्या है इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो एक बार लेंगे -b प्लस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, एक बार लेंगे -b माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर यहां तक? ठीक है, ऐसे लेंगे। अब देखो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो b की वैल्यू कितनी है हियर, b इज इक्वल टू 7 और c इज इक्वल टू माइनस 60। b की वैल्यू कितनी है 7, ही हो जाएगा -7 प्लस b² माइनस 4ac की अभी अभी यहाँ वैल्यू निकाली, इसी को पुट कर देते हैं 289 अपॉन 2a, a कितना है 1। ठीक है, ऐसे ही -7 माइनस 289 2 into 1। क्लियर, अब 289 वो जो है किसका अंडर रूट, मतलब किसका स्क्वायर 289 होता है। ठीक है, 17 का, तो -7 प्लस 17 अपॉन 2 और -7 माइनस 17 अपॉन 2। ठीक है, अब इस ये वाले चीज यहां सॉल्व कर रहा हूं थोड़ा। 17 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10 अपॉन 2। बड़ा साइन किसका है, प्लस का, तो इसलिए प्लस। यहां से करेंगे कितना आ जाएगा 24 माइनस 24 अपॉन 2। क्लियर यहां तक? अब देखो इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और -12। ठीक, या तो 5 या फिर -12। ठीक है, अभी किसकी वैल्यू आई है x की, x क्या लेट किया था अपन ने bp या तो या 5 होगा या -12 होगा। अब कभी भी डिस्टेंस माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती, कोई भी डिस्टेंस माइनस में नहीं हो सकती ना। तो bp की वैल्यू क्या आ गई 5 मीटर। ठीक, और अगर bp 5 आ गया तो ap क्या आ जाएगा 7 + 5। ठीक है, और 7 और 5 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 12 मीटर। क्लियर यहां तक? हमने दोनों साइड्स फाइंड कर दी। ठीक है, और पूरी इक्वेशन फ्रेम कर ली, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन एक और देखते हैं कैसे सॉल्व होंगे, क्या कैसे क्या तरीका अपनाएंगे। देखो फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। कौन सी इक्वेशन है 3x²। ठीक है, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0।
फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, हैंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स एंड फाइंड देम। ठीक है, क्या फाइंड करना है? सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, उसके बाद बताना है कौन से रूट्स का नेचर क्या है, फिर उसके बाद रूट्स भी फाइंड आउट करने हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए a, कितना दे रखा है 3, b चाहिए उसकी वैल्यू दे रखी है -2, c चाहिए जिसकी वैल्यू दे रखी है 1/3। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का फॉर्मूला -b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब b स्क्वायर माइनस मतलब -2 का होल स्क्वायर माइनस 4a मतलब 3c। ठीक है, अब देखो 3 से 3 कट, -2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया? 0 आ गया। तो अगर 0 के इक्वल आ जाए डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के इक्वल आ जाए, देयरफॉर 2 इक्वल एंड रियल रूट्स एग्जिस्ट फॉर द गिवन इक्वेशन। ठीक है, ये जो गिवन इक्वेशन थी इसके लिए 2 रूट निकलते हैं और दोनों कैसे हैं? इक्वल है और रियल है। क्लियर यहां तक? ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे कैसे सॉल्व करेंगे? रूट्स निकालते हैं। ठीक है, रूट्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है? b स्क्वायर -4ac, वो 0 हो गया, मतलब ये वाला अंडर रूट वाला पोर्शन 0। तो डायरेक्ट अगर ऐसी कंडीशन बन जाएगी, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना आपको -b अपॉन 2a। ठीक है, और दूसरा रूट भी -b अपॉन 2a। तो b की जो वैल्यू है वो यहां से पुट करेंगे, तो देखो -2 अपॉन 2a की वैल्यू 3। ठीक है, सेम वही वैल्यू ये भी। क्लियर, सॉल्व करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2/6, यहां से भी 2/6, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, कट कर देंगे तो 1/3। ठीक, तो इक्वेशन के 2 रियल रूट एग्जिस्ट करें, दोनों की वैल्यू ये रही। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया होगा, इजीली समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। तो एग्जाम्पल जो थे इससे रिलेटेड मैक्सिमम कवर कर लिए। अब डायरेक्ट आते हैं अपने जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, सो क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। ठीक है, नेचर ऑफ रूट बताना है। ठीक है, उसके बाद अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए नेचर ऑफ रूट के बारे में पूछना है, तो क्या फाइंड करना है? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए फर्स्ट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या दे रखिए? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म क्या आती है? x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक क्लियर। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए अपन को क्या क्या चाहिए? डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b, यहां पे b क्या है? -3। ठीक है, a क्या है? ये b है, a क्या है? 2, c क्या है? 5। क्लियर। अब ये कैसे निकाला था? इस जर्नल से इसको कंपेयर किया, इस जर्नल से इसको कंपेयर किया। इसलिए ax स्क्वायर, इसमें देखा a की जगह क्या है? 2 है, x स्क्वायर तो नहीं है, तो a की वैल्यू चाहिए, तो क्या निकली यहां से? 2। ठीक है, इस इक्वेशन में देखा प्लस bx, तो प्लस bx। अब x जो है उसको हटा दो, उसके बाद क्या बचा? माइनस बचा, माइनस आया और क्या आया? 3। क्लियर। c देखो, c क्या है? 5। क्लियर, यहां से abc। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो -3 का होल स्क्वायर -4a इंटू c। ठीक, 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर भी 9 हो जाएगा। 5 4 से 20, 20 इंटू 2 40। ठीक है, तो कितना जाएगा? -31। क्लियर है यहां तक। और -31 क्या है? स्मॉलर देन 0। अगर जो रूट्स है आएंगे, अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो किससे? 0 से छोटा आ जाए, देयरफॉर नो रियल रूट एग्जिस्ट्स। कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्लियर, फर्स्ट पार्ट। अब देखो ऐसे ही सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन में ही पार्ट्स दे रखे हैं, तो सेकंड पार्ट क्या है?
3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। तो देखो जर्नल से कंपेयर, अब डायरेक्ट जर्नल नहीं लिख रहा हूं मैं। हेयर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 4 अंडर रूट 3, c इज इक्वल टू 4। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, b² माइनस 4a इंटू सी। क्लियर? ठीक, अब देखो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, -4 इंटू -4 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3। क्लियर? इसको कैसे करें, 4 4 जो 16 इंटू 3। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 जो 16, रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा। ठीक, 16 3 48, 16 3 जा 48। क्लियर यहां तक? ठीक है, अब देखो इसको करेंगे तो ये भी 48 हो जाएगा। तो 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो देखो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आती है, देयरफॉर टू इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। मतलब रियल रूट तो एग्जिस्ट करते हैं दो, लेकिन दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब निकालेंगे कैसे, नेचर अगर रियल है तो क्वेश्चन में दे रखा था उन्हें फाइंड करो, रियल है तो उन्हें फाइंड करो। ठीक है, तो देखो रूट्स निकालने का फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, अब 0 जब भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए तो ये पूरा जो चीज है वो 0 हो जाएगी। तो रूट क्या हो जाएंगे, -b अपॉन 2 -b अपॉन 2। ठीक है, अब देखो b की वैल्यू क्या है, -4 अंडर रूट 3 अपॉन 2 इंटू 3। ठीक है, माइनस 2 इंटू 3। ठीक, माइनस माइनस प्लस 4 अंडर रूट 3 अपॉन 6 और 4 अंडर रूट 3 अपॉन 6। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3 और ये हो जाएगी 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो रूट 3 से इसको काटेंगे, रूट अंडर रूट 3, ये 3 है, ये भी अंडर रूट 3। तो एक्चुअल में क्या आएंगे, 2 अपॉन रूट 3 और 2 अपॉन रूट 3। ठीक है, तो ये दो क्या है, आ गए इसके रूट्स। क्लियर? यहाँ तक पूरा नीट एंड क्लीन कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक, ऐसे इसका थर्ड क्वेश्चन लेके चलेंगे। आराम से हंसते हुए आराम से पढ़िए, क्योंकि इजी इजी क्वेश्चंस है, आराम से हो जाएंगे। कोई टेंशन नहीं लेनी है कि ये क्वेश्चन कैसे होगा नहीं होगा, हम आए आपको सिखाने के लिए। तो हमें जब तक कोई टेंशन की बात नहीं, बस क्लासे देखते रहो आराम से, एंजॉय करते हुए रेगुलर। ठीक है, और नहीं आए समझ में रिपीट करके देखो वापस। ठीक है, ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन देखो, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, सबसे पहले तो ये देखते ही कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, जर्नल फॉर्म दिमाग में आ जानी चाहिए। तो उससे कंपेयर करेंगे, भाई है क्वाड्रेटिक। तो क्यों है, हाईएस्ट पावर 2 है, क्वाड्रेटिक। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, b² माइनस 4ac। ठीक है, इसके लिए क्या क्या चाहिए अपन को, b चाहिए, b की वैल्यू क्या हो गई, -6। ठीक है, a चाहिए, a की वैल्यू 2, c चाहिए, c की वैल्यू 3। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि ये वैल्यू कहां से आती है, क्यों आती है, यहां तक। ठीक है, अब कुछ भी नहीं, उसके बाद बचा क्या है, ये सारी वैल्यू यहां पुट करो, पुट कर दो। देखो तो -6 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3। 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36। माइनस साइन का क्यों मतलब नहीं रहा, देखो एक्चुअल में ऐसे होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 इज 36। ठीक, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। ठीक है, इतना बचा 12। क्लियर? अब देखो जो 12 है वो क्या है, 0 से ग्रेटर है। देयरफॉर टू डिफरेंट एंड रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, दो डिफरेंट और रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। अब रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट है तो उन्हें फाइंड करेंगे। फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखो अब वैल्यू पुट करते हैं बस, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac की वैल्यू निकाल रहे, 12 डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, 2 इंटू a। ठीक है, इसी को सॉल्व करेंगे तो देखो एक बार हो जाएगा
प्लस अंडर रूट 12 अपॉन 4 माइनस 6 माइनस अंडर रूट 12 अपॉन, ठीक है, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो अंडर रूट 12 को 2 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। आप कैसे लिख सकते हैं, देखो ये 12 2 6 जा 12 2 3 जा 6। देखो जिनके भी पेयर बन जाएंगे ना वो तो रूट से बाहर आ जाएंगे, जिसके नहीं बनेंगे वो रूट के अंदर आ जाएंगे। तो देखो माइनस 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही इसको यहां से क्या आ जाएगा, माइनस 6 माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4, ठीक है। यहां तक किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक। सॉरी देखो जो 6 है ना ये भी माइनस था और अंडर रूट के बाहर भी माइनस है, ठीक है। फॉर्मूले में भी माइनस है और एक 6 भी माइनस था, सॉरी, तो ये प्लस हो जाएगा ना अपने आप ही, देखो ये माइनस हट जाएगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है। उसके बाद देखो अगर 2 से डिवाइड कर दे, ये सब 2 से डिवाइड हो सकता है, तो देखो 2 3 जा 6 अंडर रूट 3 अपॉन 2, 2 भी कट गए, 2 3 जा 6 अंडर रूट 3 अपॉन 2, ठीक। तो देखो ये 2 रूट्स आ गए। क्लियर है यहां तक, ठीक है, समझ में आ गया होगा पूरा अच्छी तरीके से। तो ये वाले टाइप के क्वेश्चंस डिस्क्रिमिनेंट निकालने के आराम से सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद नेचर अगर फाइंड करने के लिए बोले तो भी डिस्क्रिमिनेंट ही फाइंड करेंगे, ठीक है। नेचर कैसे फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के, भाई अगर 0 के इक्वल है तो रियल रूट है लेकिन इक्वल है, अगर ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब रियल रूट है और दोनों रूट जो है डिफरेंट है। अगर 0 से छोटा आ गया तो क्या है, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। उसके बाद अब देखो सेकंड जो पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। हमें क्या करना है, फाइंड करनी है, क्या फाइंड वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, ठीक है। क्या है उसमें गिवन, क्या है, 2 इक्वल रूट्स, ठीक है, गिवन है 2 इक्वल रूट्स। जो इक्वेशन दे रखी क्वाड्रेटिक उसमें क्या है, 2 इक्वल रूट्स। अब जैसे 2 इक्वल रूट्स के बारे में बोला तो माइंड में एक कंसेप्ट क्लिक करना चाहिए। क्या कंसेप्ट है, अभी पढ़ो। 2 इक्वल रूट है मतलब क्या है, जो x की वैल्यू है या जो x की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी, एक्स वैक्स की छोड़ो आप, जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। एक्स की वैल्यू तो जो रूट्स फाइंड करते हैं वो होती है, उसका फॉर्मूला माइनस बी अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। जिसमें से डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है अपना, जो अंडर रूट वाला पार्ट है उसको वैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट, अगर वो 0 के इक्वल आ जाए तो क्या है, इक्वल रूट्स है, दोनों के दोनों इक्वल रूट है और रियल। हमें कंडीशन में पहले ही दे दिया 2 इक्वल रूट्स जो है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे उनके एग्जिस्ट करते हैं, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो कैसे करेंगे। अब मेरा ये समझाने का मतलब क्या था कि आपको पता चल जाना चाहिए ये लिखा आते ही कि जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। देखो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और गिवन 2 इक्वल रूट्स तो इसका मतलब क्या, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हियर b इज इक्वल टू k, a इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3, वैल्यू पुट करो यहाँ पे। तो देखो k का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2, c कितना है 3 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12 माइनस 12 इंटू 2 24। क्लियर है यहां तक। अब देखो तो k स्क्वायर ये माइनस में इसको उसके राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे इक्वल टू में 24, तो k इज इक्वल टू अंडर रूट 24। अब देखो 24 को कैसे करेंगे, फैक्टराइज कर दो। देखो 24 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 12 2 3 जा 6 3 1 जा, एक 2 का एक पेयर बन गया, जो जिसका पेयर बन जाएगा वो रूट से बाहर आ जाएगा। तो देखो 2 और जिसका नहीं बनेगा, किसका नहीं बना, 3 2 जा 6। आया समझ में, k की वैल्यू फाइंड हो गई। इक्वल रूट का क्या कंसेप्ट था वो समझ में आ गया, ठीक है। अब इसी पे सेकंड क्वेश्चन देखेंगे और क्लियर हो जाएगा।
क्या है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। कि x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन दे रखा, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन ये दे रखा है, के की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ठीक है, क्लियर यहां तक। लेकिन अभी आप देख रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख नहीं रही है हमें। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि x की पावर 2 दिखनी चाहिए, हमें कहीं भी नहीं दिख रही है। तो क्या करें, इसको ये ब्रैकेट के बाहर, इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। देखो क्या आ जाएगा, कि एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है, समझ में आया। हमने क्या किया, ये ब्रैकेट के बाहर था, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब हमें जो गिवन है वो ये 2 इक्वल रूट्स, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। 0 क्यों हुआ? 2 इक्वल रूट्स, ठीक है। अब देखो हेयर b इज इक्वल टू माइनस 2k, a इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब आप ये बोलोगे ये a b c की वैल्यू क्या है? जर्नल फॉर्म से कंपेयर किया है बस, और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। जर्नल फॉर्म में सब प्लस होता है, तो माइनस जो असल में वो b की वैल्यू, अगर यहां माइनस होता वो a में माइनस हो जाता। आया समझ में? क्लियर। अब देखो यहां वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इसको देखो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर माइनस 6 4 जो 24k इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां तक किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसी को भी, ठीक। सॉरी, यहां पर देखो 2 का स्क्वायर करना था, ये 2 का भी स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 4, क्लियर। ये देखो 4k स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई करके ये आया, क्लियर। यहां तक किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत किसी को नहीं होगी, ठीक है। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है, आ सकता है। अगर 4k कॉमन ले ले तो यहां बचेगा k माइनस 4 6 24, ठीक है। तो यहां पे कितना बचेगा? 6 इज इक्वल टू 0, क्लियर है यहां तक। तो देखो इसमें 2 रूट्स बन जाएंगे, 2 रूट्स मतलब k की वैल्यू 2 आ जाएगी। कैसे? देखो एक बार या तो 4k को 0 रख सकते हैं या फिर k माइनस 6 को 0 रख सकते हैं। अगर 4k को 0 रखेंगे तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0, क्लियर। और अगर k माइनस 6 को 0 रखेंगे तो k इज कितना आ जाएगा? 6, क्लियर यहां तक आया समझ में? ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आएगी? 6। बिल्कुल क्लियर होगा कंसेप्ट, कोई भी दिक्कत नहीं। खाली 4k कॉमन लिया तो 0 के इक्वल इक्वेट किया, तो k की वैल्यू 0 हो सकती है, k की वैल्यू 6 हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर k की वैल्यू 0 पुट कर देंगे यहां से तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी नहीं, ठीक है। इसका मतलब k की वैल्यू क्या है? 6 है, क्लियर है यहां तक? ये क्वेश्चन भी क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length. ठीक है, सबसे पहले कह रहा है एक आम रखने की पेटी की बात कर रहा है ग्रोव की, जिसमें की शेप कैसे रेक्टेंगुलर है, ठीक है। उसमें हमें कंडीशन दे रखी है। देखो ये है इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हम सीखेंगे कैसे इक्वेशन फॉर्म की जाती है। जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी इसकी 4.1 में हमने जैसे लैंग्वेज प्रॉब्लम से उसको कैसे कन्वर्ट किया था, लैंग्वेज प्रॉब्लम से उसको हमने नंबर्स में या इक्वेशंस में कन्वर्ट किया था, वैसे ही हम इसमें कन्वर्ट करके साथ में रूट्स भी फाइंड करेंगे, मतलब जो वैल्यूज हैं वो भी फाइंड करेंगे, जिसकी पूछेगा। जैसे रेक्टेंगुलर है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड करेंगे। आगे और क्वेश्चन आएंगे, उनको भी ऐसे ही पैटर्न में आराम से सॉल्व करते जाएंगे। तो इनको आराम से देखना है आपको, ठीक है। और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो वापस वीडियो को देखना है, उसके बाद भी दिक्कत आती है तो कमेंट करना है कि यहाँ इस स्टेप में दिक्कत है, तो फिर उस पर ध्यान देंगे, ठीक है, उसको रेक्टिफाई क्लियर करेंगे। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा था? इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। क्या ये पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर बक्सा पेटी मैंगो को रखने का डिजाइन कर सकते हैं जिसकी लेंथ क्या है? ट्वाइस है उसकी ब्रेथ से। तो देखो सबसे पहले क्या ले लेते हैं, लेट ब्रेथ ऑफ
रेक्टेंगुलर ग्रोव बी एक्स। ठीक है, अगर ब्रेथ एक्स ले ली तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि लेंथ क्या है, ट्वाइस है ब्रेथ से, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रोव बी 2x। यहां तक किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके आगे हमें दे रखा था एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। अब जो रेक्टेंगुलर ग्रोव है उसका एरिया कितना है, एरिया इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। क्लियर, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो शेप क्या दे रखा है, रेक्टेंगल। असल में रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। क्लियर, वो एरिया पहले ही हमें गिवन है। ठीक है, लेंथ कितनी है 2x, ब्रेथ कितने लाइट करी x 800। ठीक है, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। यहां से क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। ठीक है, अगर 2 से डिवाइड कर दे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ठीक है, यहां तक भी तो x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर यहां तक। ये हमने क्या करी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। ठीक है, अब ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ये पहले ही मैं क्लियर कर चुका हूं जो पहले की वीडियोस आई थी कि ये क्वाड्रेटिक है तो क्यों है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है x की, इसलिए क्वाड्रेटिक हो गया। अब आप देख रहे होंगे कि जनरल फॉर्म तो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये सिंगल x वाले कहां गई, b की वैल्यू 0 होगी तो ये पूरा 0 हो जाएगा अपने आप ही, b की वैल्यू 0 होगी यहां पर। ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो ये कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। ठीक है, फिर परेशानी वाली बात हो जाएगी, इसलिए फिर अगर दिक्कत है तो पहले वाली वीडियो जाके देख लो। ठीक है, यहां से आगे सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, अल्टीमेटली लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है उसकी। ठीक है, तो आइए करते हैं फाइंड। तो देखो हेयर लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके देख लेते हैं कि इसके असल में रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। उसने पहले ही पूछा है ना हमसे, अगर पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेथ, ये जो कंडीशन दे रखी है इससे पॉसिबल है तो ही लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करो। तो कंडीशन पॉसिबल है कि नहीं किससे पता चलेगा, डिस्क्रिमिनेंट से, कि इसके असल में रूट्स निकल सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो हेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू माइनस 400। क्लियर यहां तक। अब फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट का b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 4a1, c कितना आ जाएगा माइनस 4। क्लियर यहां तक। ठीक है, 0 का स्क्वायर 0, माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 1600। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब जो 1600 डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई है वो 0 से बड़ी, अगर 0 से बड़ी है therefore two different and real roots exist for given equation। ठीक है, गिवन इक्वेशन के लिए 2 डिफरेंट एंड रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे की क्या स्टेप होगी, फिर अगर निकाला डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया, उसके बाद हमें रूट्स फाइंड करने, मतलब अल्टीमेटली x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब कैसे फाइंड करेंगे, देखो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं। तो देखो माइनस बी की वैल्यू 0 है तो डायरेक्ट 0 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डायरेक्ट कर देंगे 1600 2a की वैल्यू। ठीक है, तो देखो 1600 इसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ठीक है, डबल 0 सिंगल 0 हो जाएगा तो कितना होगा 40, तो प्लस माइनस 40 अपॉन 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 20। ठीक है, या तो प्लस 20 या फिर माइनस 20। अब देखो प्लस 20 या माइनस 20 कैसे डिसाइड होगा, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रोव बी x, ब्रेथ जो है वो कितनी है x है, x की वैल्यू या तो प्लस 20 या माइनस 20। अब किसी भी शेप है जैसे रेक्टेंगल है, उसकी कभी भी ब्रेथ माइनस में हो सकती है, पॉसिबल है, नहीं है माइनस में, तो ये कट हो गई, तो ब्रेथ क्या हो गई 20। ठीक है, तो ब्रेथ की वैल्यू कितनी हो गई 20 मीटर। ठीक है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40 मीटर।
क्लियर क्वेश्चन? यहां तक हमने लेंथ निकाल दी, ब्रेथ निकाल दी, सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कैसे किया। अब इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा और क्वेश्चंस देखते हैं और क्लियरिटी आएगी। अब देखो और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इफ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एजेस, ठीक है। हमें जो एक कंडीशन, ठीक है, सिचुएशन दे रखी है, अगर वो पॉसिबल है, ठीक है, तो क्या फाइंड करना है, उनकी एजेस, उम्र फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स, ठीक है। 4 ईयर अगो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज इन ईयर्स वाज 48, ठीक है। सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड, ठीक है। देखो अगर सम दोनों फ्रेंड की के एज का सम जो है वो कितना है, 20 है। तो देखो लेट एज ऑफ वन फ्रेंड बी एक्स। अगर मान लो एक दोस्त या एक फ्रेंड की उम्र एक्स है, तो देन एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड विल बी कितना हो जाएगा। देखो टोटल दोनों का सम कितना दे रखा है, हमें कितना दे रखा है, 20 ईयर्स। अगर एक की जो एज है वो x है, तो सेकंड की क्या आ जाएगी, 20 माइनस एक्स, ठीक है। 20 से ज्यादा तो एज हो ही नहीं सकती ना, क्यों नहीं हो सकती, जब सम ही 20, सम का मतलब क्या होता है, उसकी पहले की एज दूसरे की एज वो 20, अगर पहले की x है तो दूसरे की आ जाएगा, 20 में से 20 में से x को माइनस कर, दूसरे की आ जाएगी। क्लियर है यहां। अब बात कर रहा है वो 4 ईयर अगो, 4 ईयर्स अगो, ठीक है। अगो मतलब 4 साल पहले की बात कर रहे हैं हम। 4 ईयर अगो वाली कंडीशन, एज ऑफ फर्स्ट या वन फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड ले लो या वन फ्रेंड ले लो, बी एक्स माइनस 4, ठीक है। क्यों, 4 साल पहले आपकी जितनी उम्र है उससे 4 साल कम हो जाएगी उम्र, वही चीज हमने यहां करी। तो देयरफॉर एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड विल बी 20 माइनस एक्स माइनस 4। तो ये कितना हो जाएगा, 20 में से 4 माइनस करेंगे, 16 माइनस एक्स। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या किया है, सबसे पहले एक की एक्स मान ली, तो दूसरे की टोटल अगर सम दे रखा है 20, तो दूसरे की हो जाएगी 20 माइनस एक्स। 4 ईयर अगो, 4 साल पहले क्या होगा, अगर फर्स्ट एक जो फ्रेंड है उसकी एज एक्स थी अभी, तो 4 साल पहले एक्स माइनस 4। वैसे ही अगर एक फ्रेंड की अभी जो एज है वो 20 माइनस एक्स है, 4 साल पहले 20 माइनस एक्स माइनस 4 हो जाए तो 16 माइनस एक्स। उसके आगे उसने हमें दे रखा था क्वेश्चन में कि 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स विल बी 48। 4 साल पहले जो उनकी एज होगी उनका प्रोडक्ट क्या दे रखा, 48 इज इक्वल टू 48। ये हमें यहां तक दे रखा है, ठीक है। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट में कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट टर्म लो एक ब्रैकेट के, उसको इससे और इससे दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करो, और सेकंड को फिर दोनों से मल्टीप्लाई। देखो पहले फर्स्ट को करते हैं, x को 16 से करेंगे 16x, साइन भी मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस माइनस और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब सेकंड को लो, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, -4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। किसको, -4 को 16 से, माइनस प्लस माइनस 16 4 जा 64, ठीक है। क्लियर यहां तक। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 और x 4x इज इक्वल टू 40। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब देखो यहां पे कुछ सोल्व हो सकता है, तो देखो एक्स स्क्वायर को आगे ले लिया, माइनस एक्स स्क्वायर, देखो 16x और 4x 20x हो जाएंगे, माइनस 64, इसको राइट से लेफ्ट में लिया है, माइनस 48 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 12, ठीक है, कितना हो गया, 112 इज इक्वल टू 0। क्लियर यहां तक, ये एक इक्वेशन बन गई। अब देखो ये जो फर्स्ट टर्म होती है ना, इसके आगे माइनस को इग्नोर कर देते हैं या फिर हटा देते हैं, तो इसको हटाने के लिए क्या करें, पूरी को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये जो कंडीशन या जो सिचुएशन दे रखी है करेक्ट है नहीं, ये कैसे पता चलेगा, जब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। अगर इसके जो रूट्स है वो रियल एग्जिस्ट करेंगे
तो ये कंडीशन सही है। अगर रियल एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो हम नहीं निकाल सकते, ऐसी कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब देखो हेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -20 एंड c इज इक्वल टू 112। ठीक है, अब देखो इस कंडीशन में पुट करेंगे तो -20 का होल स्क्वायर -4a इंटू c। ठीक है, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। क्लियर है यहां तक? अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 448, यहां तक क्लियर होगा। अब देखो 400 में से 448 माइनस करेंगे, हो ही नहीं सकता, लेकिन 448 में से 400 माइनस हो जाएगा, लेकिन माइनस का साइन आएगा क्योंकि ये बड़ा है 48। ठीक है, अब देखो ये 0 से छोटा है, जितनी माइनस में टर्म आएगी वो क्या होगी? उतनी ही 0 से छोटी होगी। जितनी बड़ी माइनस में टर्म है उतनी वो छोटी टर्म है। तो देखो -48 आया, कुल मिला के ये देख लो, ये माइनस की टर्म है तो 0 से छोटी होगी, तो 0 से छोटी आ गई। सिंस डिस्क्रिमिनेंट is smaller than 0, therefore no real roots exist. Therefore given condition does not exist. ठीक है, जो कंडीशन हमने दे रखी थी वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। क्लियर? क्वेश्चन आराम से हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है ये इजीली हो जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा आराम से हैबिचुअल होना है इनके साथ। हैबिचुअल कैसे होंगे? प्रैक्टिस करके। ठीक है, अभी जैसे ये क्वेश्चन आपने देखा कि ये इस पैटर्न से हो रहा है, ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या करो कि वापस से देखो, समझ में नहीं आया तो फिर देख के फिर समझ में आ गया, चलो अब मेरे समझ में आ गया, फिर बंद कर दी वीडियो को, एनसीईआरटी की बुक उठा लिया आपने। ठीक है, या फिर क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर रहा हूं तब क्वेश्चन को ध्यान से सुना। ठीक है, उसके बाद वीडियो को पॉज कर दिया, उसके बाद क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किया। ठीक है, फिर जिस स्टेप में दिक्कत हुई या परेशानी हुई वीडियो को चला लिया। ठीक है, स्पीड थोड़ी बढ़ा ली क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हो, स्पीड बढ़ा ली। उसके बाद देखते हुए चले, जो स्टेप में दिक्कत थी वो वहां से क्लियर हो गई। ठीक है, ऐसे पढ़ना है आराम से तरीके से। पहले वीडियो को आराम से देखो, और सबसे पहले तो क्या करो, अगर अच्छी लग रही है हमारी क्लासें तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और लाइक करो वीडियो को। अभी जाके धड़ाधड़ लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा पहुंचा दो लोगों तक इनको। अब देखो क्योंकि देखो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो दे रहे हैं आपको, बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो 10th में नहीं आए वो चीजें पढ़ा रहे हैं, कि ये पूरा जो पेपर पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, लेटेस्ट सिलेबस को ध्यान में रखते हुए जो जो चीजें आपके लिए अच्छी हैं वही हम लेके आ रहे हैं, ताकि और जिसमें हमें लग रहा है कि ज्यादा दिक्कत होती है और ज्यादा स्कोर कर सकते हैं इजीली, वो टॉपिक हम पहले लेके आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि सारा ही सिलेबस आपका एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाए, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है कि यहां से यही चीज देख लो दूसरे चैनल पे जाओ। इसी को सब्सक्राइब करो, इसी को लाइक करो वीडियो को, और शेयर कर दो सबके पास, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले कि इतने सारे जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इनके लिए जरूर हमें कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी करना चाहिए। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऐसे। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर। ठीक है, क्या पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पैरामीटर, सबसे पहले पैरामीटर दे रखा है 80 मीटर। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एंड एरिया कितना दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, अगर पैरामीटर इतना है और एरिया इतना है, अगर ऐसा है, पॉसिबल है, तो क्या करो, उनका लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करो। ये क्या है, ये क्वेश्चन है। क्लियर यहां तक? अब हमें क्या क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी और ब्रेथ फाइंड करनी। ठीक है, चलो आ जाओ तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा, कैसे क्या करना है, अभी सब समझ में। सबसे पहले रेक्टेंगल होता है। ठीक है, ऐसा होता है रेक्टेंगल। क्लियर, उसमें एक होती है लेंथ, एक होती है ब्रेथ। क्लियर, पैरामीटर का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट से स्टार्ट करना और घूम के चारों तरफ यहीं आ जाना, ये पैरामीटर होता है। देखो ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये लेंथ, ये ब्रेथ, सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। भाई फॉर्मूला कैसे बनता है, तो देखो दो लेंथ हो गई, दो ब्रेथ हो गई, दो कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, लेंथ प्लस ब्रेथ। क्लियर, क्या चीज है, कहां से फॉर्मूला, रटना का कुछ भी नहीं है। देखो डायरेक्ट पैरामीटर का मतलब क्या है, फिक्स्ड। इस पॉइंट से शुरू किया मैंने, इस कोने से घूम के यहाँ पे आ गया, ये पैरामीटर निकल गया। क्लियर,
तो हम क्वेश्चन में सबसे पहले, और एरिया क्या होता है, ये पूरा जो पोर्शन है ये, ठीक है, ये इसमें कितना क्या सामान आ सकता है, एरिया का मतलब ये पूरा कितना बड़ा है, ये कितना है, तो ये कैसे निकलेगा, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया। क्लियर, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि पैरामीटर और एरिया में कंफ्यूज हो रहे हो आप। पैरामीटर मैंने बता दिया कि यहां से लेके यहां तक, पैरामीटर ऐसे याद रख लो कि चलना है पैदल, पैरामीटर तो पैदल इस कोने से वापस इस कोने पे आना है, पैरामीटर। एरिया कितना, इसमें इसका एरिया कितना, कितनी स्पेस है, वो कैसे निकालेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ। क्लियर। अब देखो इसमें लेट कर लो, लेट लेंथ बी एक्स, इस रेक्टेंगल की लेंथ जो है, सॉरी एल ही लेट कर लो ना, हटाओ कंफ्यूजन ही नहीं, ठीक है। तो ब्रेथ बी, बी लेट कर लिया, सबसे पहले लेट किया कि लेंथ जो है वो एक्स है और ब्रेथ एक पार का रेक्टेंगुलर, तो ऐसे ही लेट कर लो, लेंथ लेंथ ऑफ पार्क एल है और ब्रेथ ऑफ पार्क बी है, ठीक है। अब जो कंडीशन दे रखी है उसको देखेंगे। देखो क्या कंडीशन दे रखी है, पैरामीटर कितना है, 80 मीटर। पैरामीटर का मतलब ये समझ में आया, तो देखो लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू कितनी है, 80, तो लेंथ प्लस ब्रेथ कितना आ जाएगा, 80/2 इज इक्वल टू 40। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेंथ प्लस ब्रेथ का सम कितना आ गया, 40 आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं, क्लियर यहां तक। अब देखो लेंथ और ब्रेथ का सम इतना आ गया। पहले वाले क्वेश्चन, इससे जस्ट पहले जो क्वेश्चन लिया था, कौन सा वाला क्वेश्चन लिया था, जिसमें हमने देखा था, क्या देखा था हमने, कि हमें क्या दे रखा था, फर्स्ट फ्रेंड की एज दे रखी थी, फिर सेकंड फ्रेंड की एज दे रखी थी, ठीक है, और उनका सम पहले कितना एज दे नहीं रखी थी, हमें निकालनी थी, लेकिन सम दे रखा था दोनों का 20, तो वही चीज हो गई। देखो अब लेंथ प्लस ब्रेथ का सम आ गया 40, क्लियर। अब यहां से अगर लेंथ जो है अपन ने क्या लेट करी है, एल, तो ब्रेथ क्या हो जाएगी, यहां से ब्रेथ निकालेंगे तो ब्रेथ क्या हो जाएगी, 40 माइनस है। ऐसा लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये बताओ पहले तो, है। देखो अगर लेंथ जो है वो एल है, ठीक है, और यहां से पैरामीटर इस फॉर्मूले से लेंथ प्लस ब्रेथ का सम आ गया 40, तो यहां से ब्रेथ निकालेंगे तो ये लेंथ जो है इसको राइट हैंड साइड में भेज दिया तो ये आ गया। इससे फायदा क्या हुआ कि हम फॉर्मूले में रखेंगे तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। अब देखो दोनों टर्म, अगर ये ब्रेथ की ये वैल्यू रखेंगे तो दोनों जो हमारे पास टर्म्स है, मतलब दोनों जो कोफिशिएंट होंगे, वो या तो अपन देख रहे थे क्वाड्रेटिक में एक्स होते हैं या तो सारे, या फिर वाई होते हैं, तो देखो अब एल हो जाएंगे सारे, क्योंकि अगर लेंथ और ब्रेथ ही लेके चलेंगे तो इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होगी हमसे, ठीक है। अल्टीमेटली वैल्यू निकालना ही तो है हमारा, वैल्यू निकल ही नहीं पाएगी हमसे, ठीक है। कोफिशिएंट एक होना चाहिए ना, कोफिशिएंट एक मतलब एक्स एक्स आ रहा था पूरी इक्वेशन में, देखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, एक्स ही आ रहा था ना, वैसे यहां पे भी हम क्या करना चाह रहे हैं, एक ही रखना चाह रहे हैं, एल, ठीक है। अब हम जानते हैं एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, उसकी वैल्यू दे रखी है हमें 400, ठीक है। लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रेथ की वैल्यू यहां से रखेंगे 40 माइनस एल इज इक्वल टू 400। समझ में आया क्यों, ये क्यों किया अपन ने ऐसा, ये देखो। अब यहां से देखो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, 40l माइनस एल स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब माइनस 400 कैसे, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिया तो रीअरेंज किया तो माइनस एल स्क्वायर प्लस 40l माइनस 400 इज इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई एल स्क्वायर माइनस 40l प्लस 400 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन आ गई। अब इसमें एल की वैल्यू रूट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, ये कंडीशन जो दे रखी है वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। एयर बी की वैल्यू हो गई माइनस 40, ए की वैल्यू हो गई 1, सी की वैल्यू हो गई 400, वैल्यू पुट करो, माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 400। क्लियर, यहां तक कोई भी दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट देखो 4 का स्क्वायर 60, एक 0 डबल 0 हो जाएंगे, अब माइनस का तो प्लस ही होगा, तो ये हो जाएगा 1600 माइनस 4 4 16 1600, तो ये दोनों कट इज इक्वल टू 0,
ठीक, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है तो मतलब क्या है, रूट तो एग्जिस्ट करते हैं, वो रियल है, लेकिन दोनों रूट कैसे हैं, इक्वल है। तो देयरफॉर रूट्स आर इक्वल एंड रियल। दो रूट एग्जिस्ट करते हैं, रूट्स इक्वल है और कैसे है, रियल है। ठीक, मतलब इक्वल और रियल आ गया, इसका मतलब कंडीशन तो ट्रू है अपनी। अब हमें रूट्स फाइंड करने हैं, तो देखो यहां से हटाते हैं थोड़ा। तो रूट्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। अब डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं -b/2a। ठीक है, क्यों डायरेक्ट लगा रहा हूं, फॉर्मूला अब आपको आराम से याद हो गया होगा, -b प्लस -√b² -4ac/2a। अब ये चीज जो है ये 0 आ गई, तो जब 0 अंडर रूट करेंगे 0 हो जाएगा, इसलिए दो रूट एग्जिस्ट करेंगे और दोनों सेम ही होंगे। ठीक है, b की वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे। b की वैल्यू क्या है यहां से, -40। ठीक है, a की वैल्यू क्या है 1, तो 40/2 कितना आ गया 20। ठीक है, अब 20 जो है वो ये सॉरी ये x नहीं, यहां l ले लो, कंफ्यूज हो जाओगे, l ही ले लो। क्लियर है, यहां तक l ही जो है रूट है, क्योंकि इक्वेशन जो है उसमें कोफिशिएंट l था, इसलिए l की वैल्यू कितना की 20। l क्या लेट किया था अपन ने, लेंथ ऑफ द पार। अब ये लेंथ जो आ गई, ये कितनी आ गई 20 मीटर, इसकी क्या आ गई लेंथ। क्लियर, अब देखो यहां पे l प्लस बी इज इक्वल टू 40, या फिर ब्रेथ निकालने के लिए 40 में से l माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखो ब्रेथ इज इक्वल टू 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20, तो ब्रेथ भी कितनी आ गई 20। ठीक है, लेंथ भी 20 आ गई, ब्रेथ भी 20 आ गई। एक्चुअली में तो ये फिगर क्या हो गई, स्क्वायर हो गई ना, लेकिन हमने सोल्व जो है वो कंडीशन के हिसाब से किया, इसलिए फॉर्मूला ये यूज किया। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना, ये तो लेंथ भी सेम आ गई, ब्रेथ ये तो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है ही नहीं। लेकिन जो क्वेश्चन में हमें गिवन है ना, उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन में रेक्टेंगल का पैरामीटर बोला था तो उसका पैरामीटर लेंगे, एरिया बोला था उसी का एरिया लेंगे। क्लियर, यहाँ पूरा कंसेप्ट क्लियर। क्वेश्चन एक एक समझ में आया होगा, आराम से कराया, और इस तरीके से कराने की कोशिश करिए ताकि कोई स्टूडेंट जो है उसको डर भी लगता हो ना कि इस चैप्टर से ये तो मेरे से होगा ही नहीं, तो उसमें भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, डेवलप हो कि तो मैं इजीली कर सकता हूँ, ऐसे ही घबरा रहा था मैं तो फालतू में। इसलिए बहुत ही ईजी वे में हम लेके चले इन चैप्टर को। तो आपको ये वीडियो क्या करना है, पूरा देखना है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, सारी वीडियो। ठीक है, ऊपर से ये वीडियो ही नहीं देखनी है, जो पिछली जो वीडियो प्लेलिस्ट की वो भी सारी, साइंस और मैथ्स की सारी देखो। और एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन में दिक्कत है, वापस देखो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, तरीका समझ में आ गया, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है कि या तो बुक से नहीं हो सकती, वीडियो ले ऑन करो, क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, क्वेश्चन आपको भी आराम से, ऐसे तो इस वे में तो रीड करता हूं मैं कि आपको क्या क्वेश्चन हम लिखते नहीं है, लेकिन इस वे में रीड करता हूं कि आपको आराम से रिकॉल हो जाएगा, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा क्या था। ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन को क्या करो, नोट कर लो, या फिर आप भी क्या करो, समझ लो क्वेश्चन को, फिर खुद वहां पॉज करके वीडियो को उसको वापस से चला के सॉल्व करो, और फिर उसको सॉल्व करो। जहां स्टेप में दिक्कत होती है तो पूरी वीडियो वापस देख लो, और दिक्कत नहीं है तो उस वीडियो को वापस से प्ले करके और समझ लो एक बार, और क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, इसमें में प्रैक्टिस करेंगे तो सभी जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपकमिंग टाइम में जुड़ेंगे भी, ठीक है, आपके सपोर्ट से और भी ज्यादा जुड़ेंगे, तो वो भी इससे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, बेनिफिशियल होगा कि इतने अच्छा कंटेंट हमें एक ही चैनल पे मिल रहा है, कहीं और भटकने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ठीक है, बस हमें क्या चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। अब सपोर्ट कैसे करोगे आप, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, सभी तक जितने भी हो सके ना, लोगों तक पहुंचा दो वीडियो। कोई भी जान पहचान में 10th में है, सब तक पहुंचा दो, मिलने वालों में या कहीं भी क्लास में, स्कूल में, कि ये जो है हमारे लिए यूट्यूब पे भी फ्री क्लासेस चल रही है, बहुत ही अच्छे वे में लेके चलेंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप ही का परिवार, आप ही का चैनल है, तो आप हमें सपोर्ट करो, और फिर भी लगता है कि ये इसमें कमी रह गई, तो बेझिझक हमें बताओ, कमेंट करो कि ये दिक्कत रह गई, ये दिक्कत आ रही है हमें, तो उसको हम रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आपके कमेंट को हम रिजॉल्व करेंगे, टॉप प्रायोरिटी में लेके चलेंगे कि ये दिक्कत आ रही है तो क्यों आ रही है। लेकिन हम एक चीज चाहते हैं आपसे, क्या चाहते हैं, आपका सपोर्ट। अब सपोर्ट कैसे करोगे आप वहां से, ठीक है, अब ऐसे तो है नहीं हम कि फेस टू फेस इंटरेक्ट हो रहे हैं, लेकिन ये कैसे फिजिकली थोड़ी हो रहे हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी से हो रहे हैं, ठीक है, स्क्रीन के थ्रू हो रहे हैं, तो इसलिए फिजिकली नहीं हो रहे। तो आप सपोर्ट कैसे करोगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, ज्यादा से ज्यादा,
और सब्सक्राइब कराओगे लोगों से और खुद भी करोगे, ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेट होंगे बहुत ज्यादा कि देखो हमारी वीडियो जो है, हमारे स्टूडेंट्स जो है हमें सपोर्ट कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा, तो मोटिवेट होके हम और भी अच्छी अच्छी चीजें प्लान करेंगे कि एग्जाम पास में आ रहे हैं तो ये चीजें तो चल ही रही हैं, फिर आपसे हम पूछ लेंगे किस किस टॉपिक किस क्वेश्चन में दिक्कत है, उसको और भी इजी वे में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यही तो होता है, एक चैनल को बनाने वाले भी आप ही हो, ठीक है, क्योंकि चैनल पे कंटेंट देने वाले हम हैं, लेकिन उसको अलग अलग जगह तक पहुंचाना या जहां तक उसको पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंचाना, ये काम तो आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि टीचर का काम है पढ़ाना। अब टीचर जो है पढ़ाने को छोड़कर अगर चैनल को शेयर सब्सक्राइब में लग जाएगा तो कहीं ना कहीं जो उसका मोटो है, क्या है मोटो, पढ़ाना, आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देना, क्वेश्चन को क्लियर करना, तो वो उसमें टाइम प्रॉपर नहीं दे पाएगा। अब टाइम जो है उसकी लिमिट है, या तो वो टाइम प्रॉपर कंटेंट डिलीवरी में या कंटेंट में या फिर क्लास में खर्च करवा लो, या फिर वो टाइम कि चैनल को सब्सक्राइब करवाने में या लोगों तक रीच करने में, तो ये आप पे डिपेंड करता है। आप डिपेंड इसलिए मुझे लगता है या आपसे आशाएं हैं कि आप जो है हमें निराश नहीं करेंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे चैनल को, लाइक करवाएंगे वीडियो को, सभी से कमेंट करना है, सभी से लाइक, ऐसे जबरदस्ती नहीं, सबको आप खुद बोलोगे ना कि कुछ हेल्पफुल हुआ या कुछ इंप्रूवमेंट लगा, ठीक है, एफर्ट्स अच्छे लगे कि हाँ भाई समझ में आया, तो अपने आप लाइक करो, ठीक है, सब्सक्राइब करवाओ चैनल को, ठीक है। तो आज के लिए थोड़ा लंबा हो गया था लेकिन ये जरूरी था, ठीक है, काफी दिन हो गए थे, अब हम इंटरेक्ट हो रहे हैं काफी दिनों से, तो हम इतना तो हक समझते हैं कि हम इतना बोले तो आप हमें कर सकते हैं इतना सपोर्ट, तो ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आराम से अपनी प्रिपरेशन करो, कंटिन्यू रखो, कंटिन्यू क्लासें मिल रही है, आराम से क्लासों को देखो, पढ़ो, कोई दिक्कत रह जाती है तो देखो हम कोर्स कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत रह जाती, पूरा टारगेट है हमारा कि हर एक बच्चा जो जुड़ा हुआ है ना उसके अच्छे से अच्छे मार्क्स आए पेपर में, ठीक है। अब आप हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करोगे तो फिर आप बोलोगे कि हमें इस में भी दिक्कत है, या देखो ये सेशन तो कंप्लीट होने वाला है, ठीक है, लेकिन अपकमिंग में आपके भाई बहन भी है और क्लासों की क्लासें भी हम स्टार्ट करेंगे, तो और उनके भाई बहन है या आपके कोई कजन है उनसे भी सब्सक्राइब करवाओ, क्योंकि और क्लासेस स्टार्ट करेंगे, हमारे पास ज्यादा सपोर्ट आएगा तो हम और टीचरों को भी बता सकते हैं ना, देखो हमारे इतने स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो भी इंटरेस्टली यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और आपको और भी जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं ना उनकी भी अच्छी अच्छी क्लासेस दे देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी इतना चैनल है नहीं, ग्रो नहीं हुआ है कि हम किसी और टीचरों को कहें जाके कि प्लीज मैम आप क्लास दीजिए और सब्जेक्ट की स्टार्ट करें, क्योंकि फिर वही हो जाता है कि यहाँ तो स्टूडेंट्स ही लिमिटेड है, ठीक है। तो आप हमें सपोर्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट हम भी आपको देंगे। मतलब ये चीज है कि एक फैमिली में क्या होता है कि एक सदस्य को सपोर्ट करते हैं ना, कोई नया काम करता है तो वैसा ही सपोर्ट करोगे तो हम भी आपको फुली सपोर्ट करेंगे हर तरीके से, ठीक है। कोई भी कहीं भी दिक्कत रह जाए तो पूरा रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। आज की जो चीजें थी इसको आप आराम से समझ के और सबके साथ शेयर करना, ताकि औरों तक चीजें पहुंचेगी, पढ़ाने में मजा आएगा, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।